आज का मसला यह है कि क्या एक सांसद प्रतिनिधि को ऐसे मौके पर जब पूरे देश में केस 12 लाख के पार जा रहे हैं, सरकारें लड़ रही हैं इस बात से कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रख लिया जाए, सरकारों के सामने नौबत ये आ रही है कि एक तरफ विज्ञापन चलता है अनलॉक के दौर में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आए दिन कोई राज्य कह रहा है हम 4 दिन लॉकडाउन, कोई राज्य कह रहा है हम 5 दिन लॉकडाउन, कोई राज्य कह रहा है हम 10 दिन लॉकडाउन, कोई राज्य कह रहा है हम वीकेंड लॉकडाउन, कोई राज्य कह रहा है हम मिड वीक लॉकडाउन कर रहे हैं। क्या सांसदों को ऐसी बातें करनी चाहिए ख्वाहिश के नाम पे भी कि लोगों को मस्जिद में जाने दो, नमाज पढ़ने दो? संगीत रागी अपनी बात रख लीजिए पहले, फिर अभिषेक जी आपके पास आऊंगा। माफी चाहते हो क्योंकि संगीत जी बोल नहीं पाए अभी तक। बोलिए संगीत जी, आ रहा हूं खान साहब आपके पास। देखिए रोहित जी, ये धर्म की कड़ाही में सिर्फ राजनीति की चाशनी बनाने की तैयारी है और ये पूर्णतः राजनीतिक शरारत से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये सिर्फ सांसद महोदय ने नहीं कहा है, आपने देखा होगा कि आज देवबंद के तरफ से भी ये शायद जारी हुआ है कि योगी सरकार से उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए। यानी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं और देवबंद दोनों मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक प्रकार से ये बात करना चाहते हैं कि देखिए हमें अपने धर्म को जीने का भी अधिकार योगी सरकार के अंदर प्राप्त नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि सांसद महोदय की भाषा और मौलाना साद के तर्क, उन दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। यदि आपको ईद मनाना ही है, आपको यदि त्योहार मनाना ही है, तो मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं, ये घर से भी आप कर सकते हैं। आज के दिन में सावन के महीने में लाखों लोग बैजनाथ धाम जाया करते थे, लाखों लोग हरिद्वार जाया करते थे। सरकार ने उनको यदि बंद कर दिया तो किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई। यदि शिवरात्रि का पर्व आया तो किसी ने ये आवाज नहीं उठाई। और माफ कीजिएगा, पैनल पर एक व्यक्ति कह रहे थे कि यदि हमें भी ख्वाहिश है रक्षाबंधन है। देखिए, मुझे आज तक पता नहीं है कि हिंदू समाज के किसी भी कोने से इस प्रकार की ख्वाहिश आई है। हम गलत चीजों को तर्क से पुष्ट करने के लिए इस प्रकार का तर्क करते हैं कि हम भी तो ख्वाहिश रख सकते हैं, हम भी तो ख्वाहिश रख सकते हैं जन्माष्टमी के लिए। इस प्रकार का कोई भी तर्क जो है सिर्फ गलत चीजों को पुष्ट करने के लिए किया जाता है। किसी भी समाज के अंदर आप देखेंगे आज के दिन में इजिप्ट के अंदर ये बैन है, सूडान के अंदर बैन है, अबू धाबी के अंदर बैन है। यदि मेरा कहना है कि यदि मुस्लिम कंट्रीज भी आज के दिन में कोरोना काल में यदि इस प्रकार का एहतियात बरत रहे हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, तो भारत के मुसलमानों को एक कौन सी ये लत लग गई है कि हमेशा वो धर्म की चाशनी में लेकर के और राजनीति सेकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका बीजारोपण चूंकि कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज वही जो है वो बिस्बेल होकर के खड़ा हो गया है। ठीक सर, यहाँ कांग्रेस से कोई है नहीं संगीत जी। पर नहीं, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना जिसके प्रति है, लेकिन वो यहां है नहीं, तो उस पर आरोप लगा के अब पलट के जवाब तो लिया जा नहीं सकेगा। अभी अभिषेक मिश्रा कुछ कह रहे हैं, फिर शफीकुर रहमान बर्क और एमएच खान, आप दोनों के पास आ रहा हूं। बोलिए अभिषेक मिश्रा, क्या बोलना चाह रहे थे आप? रोहित जी, उनको आपको टोकना नहीं चाहिए था, मैं उनकी तरफ से कहता हूं। वो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट है जो पढ़ रहे थे। हो सकता है शायद कागज साथ में लेकर के बैठे हो जो पढ़ रहे थे हमारे साथी अभी इससे पहले, मुझे नाम नहीं पता क्या है। तो उनको मैं ससम्मान कहता हूं कि आपको रोकना नहीं चाहिए था, उन्हें मौका देना चाहिए था। एक रटी हुई स्क्रिप्ट है, वही वो पढ़ रहे थे। तो देखिए रोहित जी, अभी बर्ग साहब ने, सांसद जी ने साफ कहा कि सरकार मना कर रही है तो हम घरों पे मनाएंगे। ये मुद्दा मुझे लगता है इस पे सेटल हो जाता है। अभिषेक जी, बीज बोना क्या होता है आप जानते हैं? आप पार्टी के नेता हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि लोगों के मन में बीज बोने के लिए कितनी जरूरत पड़ती है? कितनी रोहित जी, लेकिन वो बीज अगर आदमी ओपनली कह रहा है कि वो मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने गया निवेदन किया, मना हो गया, तो हमने, अगर वो उस पर अगर दूसरी कोई बात करते, अगर वो कहते नहीं नहीं सब लोग जागो, ये करो, ऐसा करो, तो मैं मानता आप जो कह रहे थे। लेकिन वो खुद ही नहीं कह रहे हैं बात। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ जो सुन रहा हूं, आप लाइव चला रहे हो, जो सुन रहा हूं उस पर मैं रिएक्शन दे रहा हूं, आपको ऑनलाइन रिएक्शन दे रहा हूं। और एक बात और कह दूंगा जो अभी माननीय त्रिवेदी साहब ने कही, उसको भी करेक्ट कर दूं कि इनफैक्ट 2014 का भी अगर शायद याद हो तो मलाला को एक बच्ची थी छोटी सी जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, और हर वर्ग में, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे लिटरेचर की बात हो, चाहे पीस की बात हो, हर फिजिक्स की बात हो, सब में
इवन 2015 का मुझे याद है, टर्की के एक साइंटिस्ट थे जिनको मुझे नाम नहीं याद है, जिनको केमिस्ट्री में नोबेल मिला था। हर चीज में नोबेल मिल चुका है। हमको ये नहीं जोड़ना चाहिए नोबेल जैसी संस्था में, नोबेल जैसे प्राइज के बारे में, कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।